हड़ताल हल नहीं है, कानून का रास्ता हमारा है। इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि जो शख्स हाई कोर्ट बार का सदर रहा हो, तो जहाँ जहाँ मसला है वकीलों के बारे में इनको लिस्ट दें, ये बात करेंगे उनसे, अगर कोई एविडेंस है उनको प्रोसिक्यूट करें। इससे मुल्क में अनारकी फैल रही है, लोगों में रियासत के खिलाफ नफरत फैल रहा है। ज़हूर शाहवानी या इस तरह उकड़ा के साथ ये कुछ होगा, कौन वकील रियासत के साथ खड़ा होगा? मज़ीद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि हमें इस बात पर खुशी है कि आखिर में सेंस प्रिवेल्ड और ये रिहा हो गए बच्चे। मगर बात ये है कि मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ, यकीन करें, मैं अपने आप से ज़्यादा मलिक ज़हूर शाहवानी साहब को कानून पर अमल करने वाला समझता हूँ। हमेशा, ये नहीं कि आज की बात है वकालत, हमेशा कानून जज्बात में नहीं आते, कभी किसी कानून को हाथ में नहीं लेते। अभी भी देखें, उसने कहा कि हमारे पास हड़ताल हम नहीं करना चाहते, कि ये किसी वकील ने नहीं की होगी आज तक बात। ये मलिक ज़हूर शाहवानी साहब ने आपके सामने कहा हड़ताल हल नहीं है, कानून का रास्ता हमारा है। इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि जो शख्स हाई कोर्ट बार का सदर रहा हो, शरीयत कोर्ट का जज रहा हो और इंसानी हकूक़ के वाइस चेयरमैन रहे हों, इससे ज़्यादा महज़ब इंसान नहीं हो सकता है। अब आप फिर इसके जो बेटे हैं वो भी इसी तरह महज़ब हैं। मैं हैरान हूँ, CRPC क्यों भूल गए लोग? CRPC में आप मुझे भी कल बुला सकते हैं, एक नोटिस भेजें 160 दफ़ा 160 का, आएँ जी अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। अगर उस बयान में मैं गवाह हूँ तो मेरा बयान अपने चालान में शामिल कर दें, अगर मुल्ज़िम हूँ तो मुझे बिठा दें, जनाब इस बयान की रोशनी में आप मुल्ज़िम बैठ जाओ। तो कानून का रास्ता, जैसे सदर साहब ने कहा, दिन की रोशनी में क्यों नहीं करते आप? ज़रूरी था कि ये अपने ऊपर इल्ज़ाम लेते, इतना प्रेस आता, मलिक साहब को अफसोस का इजहार करना पड़ता, कंडमनेशन होती। यानी अच्छा हुआ आपने छोड़ दिया, मगर ये काम छोड़ने से पहले उसको बुला लेते, मलिक साहब को बुला लेते। इवन देन पुराने ज़माने में सिकंदर साहब बैठे हुए मोतबरीन को बुलाते थे कि भाई आपके महल्ले में, आपके इलाके में ये वाक़यात और ये लोग इन्वॉल्व हैं, आप उनके बारे में हमें ज़रा बताएं या उनको समझाएं। ये कई तरीके मौजूद है। बलूचिस्तान में हालात जिस तरह ख़राब कर रहे हैं, उसको अगर लोगों के ज़रिए से, पार्टिसिपेशन के ज़रिए से बेहतर बनाया जाए, मैं समझता हूँ मलिक ज़हूर शाहवानी साहब इस जैसे और कई लोग हैं जो अमन अमान के बहाली में ज़्यादा मदद कर सकते हैं बनस्बत CTD के उनके छापों से। ये मैं कहता हूँ, CTD के छापों के बजाय मोज़ीन, मलिक, मोतबर और जो नोटेबल्स हैं, वकला हैं, वकला बार के बॉडीज़ हैं, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उनसे ताउन लें। आपको जहाँ जहाँ मसला है वकीलों के बारे में इनको लिस्ट दें, ये बात करेंगे उनसे, अगर कोई एविडेंस है उनको प्रोसिक्यूट करें। मगर इस तरह के फिल्मी शो करना जो है, इस पर हमें बड़ा अफसोस है। इससे मुल्क में अनारकी फैल रही है, लोगों में रियासत के खिलाफ नफरत फैल रहा है। और मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी एक सियासी बैकग्राउंड है, मैंने भी बहुत सारे हालात देखे हैं, इसलिए मेरे ऊपर तो बहुत सारी कदगन है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। जैसे सरफराज साहब का जिक्र किया है, इनका और हमारा दोस्ताना माहौल बहुत पहले का है, तो इसलिए मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इखलाकी बात कर रहा हूँ। ये सारे काम जो हो रहे हैं, इनको बेहतर अंदाज में भी किया जा सकता है। मेरा यही मुतालबा है कि रियासत और आवाम को मिलकर जो है आपस में एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, ताकि आवाम में भी इश्तिहार न फैले और रियासत की बदनामी ना हो कि रियासत के साथ खड़ा होना मुश्किल हो जाए। अब ज़हूर शाहवानी या इस तरह उकड़ा के साथ ये कुछ होगा, कौन वकील रियासत के साथ खड़ा होगा? मुझे पता है हाई कोर्ट बार का सदर साहब का मौक़िफ़ और बड़ा वाज़िब मौक़िफ़ है, उसका हक़ है, वो आगे इधर बैठा है, इस मजबूरी से बैठा है। आखिर में हर एक मजबूर हो जाता है कि भी अपने साथियों के साथ खड़ा होता है जिसके साथ ज़्यादती हो। तो आप सबको क्यों मजबूर कर रहे हैं कि आपके खिलाफ खड़े हो जाए? हम तो आइन और कानून के हक़ के लिए खड़े हैं, किसी रियासत के खिलाफ नहीं खड़े। अगर आप लोग यकीनन इसको अभी इस नहज पर पहुँचा रहे हैं कि रियासत बदनाम हो रहा है आप लोगों के किरदार की वजह से,